बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर जब हम घरों में दाल बनाते हैं तो दाल जो है वो बच जाती है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस दाल का क्या करें, या फिर हम उसे फेंक देते हैं। आज की रेसिपी देखने के बाद आप दाल बचने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि ख़ुद से दाल को बचाया करेंगे, ताकि उस दाल से आप बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से पराठे बना सकें। जी हाँ, आज हम बची हुई दाल से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे। ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आप इसे ऐसे ही खा लेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास मूंग और मसूर की दाल है। रात को मैंने ये दाल बनाई थी, तो इसमें ये इतनी सारी दाल बच गई है। तो अब हम इसे ज़ाया थोड़ी ना करेंगे। रिज़्क को ज़ाया करने से रिज़्क में बेबरकती हो जाती है। इस बची हुई दाल से हम बहुत ही चटपटे से पराठे तैयार करेंगे। दाल को मैंने एक बड़े बाउल के अंदर डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है पुदीने की पत्तियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट देगा, और पुदीना हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल किया करें। नेक्स्ट है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके लिया है मैंने, और इसका पानी भी मैंने नहीं निकाला है, इसके अंदर ही इसका पानी मौजूद है। ये इसके अंदर डाल देंगे। अगली चीज़ जो इस पराठे को बहुत ही चटपटा सा बना देंगी वो है कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये 1 चम्मच काफ़ी होगी, क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगी बहुत ही प्यारी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए इसके अंदर जाएगी सूखी हुई मेथी, जिसको हम हाथ से मसल के ऐसे डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इससे पराठे का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। याद रखिएगा कि इसमें हमने पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। इस हिसाब से हमने अपने स्पाइसेस जो हैं एडजस्ट करने हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। अब दोनों ऑप्शनल है, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। ये तमाम आटा मैं बाउल के अंदर डाल दूँगी। एक बड़ा चम्मच इसके अंदर सरसों का ऑयल डाल देंगे। अब हम इस आटे को डो की तरह गूंथ लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मली रोटी चपाती के लिए घर में आटा गूंथते हैं ना, बस इसी तरह हमने इसको गूंथ लेना है। मैं यहाँ पे पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है आटा गूंथने के लिए। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या अगर आपको अब आटा जो है ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप इसमें मज़ीद आटा भी शामिल कर सकते हैं। मुक्की लगा के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए आटा मैंने बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। आपने अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस हिसाब से आपने पराठे बनाने हैं, छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं, उस हिसाब से आप अपने पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के लिए हमने ये पराठे कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी स्पाइसेस डाले हैं, तो बच्चे तो नहीं खा सकेंगे। तो हमने जो घर में नॉर्मली आटा गूंथते हैं, थोड़ा सा आटा वो लेना है, थोड़ा सा ये वाला आटा मिक्स करके आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। इससे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा पराठा तैयार हो जाएगा, जिसमें उनको मिर्चें भी ज़्यादा नहीं लगेंगी और उनके लिए अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप जो सबसे पहले बना हुआ पेड़ा था उसको लेंगे और उसकी एक रोटी बेल लेंगे दरमियाने से साइज़ की। उसके ऊपर ऑयल बटर कुछ भी लगा लें, अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। अब रोटी एक तरफ से पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसे हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इस साइड से फोल्ड करेंगे, इसको भी हल्का सा प्रेस करेंगे, और दूसरी साइड को इसके ऊपर रख के इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये हमारे बेहतरीन से पराठे का जो पेड़ा है वो तैयार हो गया है। हम यहाँ पे स्क्वायर पराठे बना रहे हैं। आप जो भी शेप के बनाना चाहते हैं आप उस तरह बना लें, राउंड शेप के बना लें, ट्रायंगल के शेप के बना लें, जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। तो इसमें भी जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको लेंगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे ताकि ये बेलन के साथ चिपके नहीं।
पराठा जितना मोटा बेलना है, कितना पतला बेलना है, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप पसंद करते हैं। मैं नॉर्मली पराठा बनाऊंगी जैसे हम घर में आम बनाते हैं। तो ये मेरा पराठा तैयार हो गया है। तो तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हल्का सा ऑयल डाल के इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि पराठा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे ताकि पराठे हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। लो फ्लेम पे ऐसे ही अलटते पलटते हुए पराठे को क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा दाल वाला पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये देखें कितना प्यारा बना है और इसकी लेयर्स देखें आप, बहुत ही गर्म पराठे हैं अभी ये। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कि आपके पराठे कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से दाल वाले पराठे जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने में ही कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहे हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इन पराठों को चाय के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ, केचप के साथ या फिर अचार के साथ, या फिर आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।